नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। मैं मोहनलाल। बात कर लेते हैं कोरोना को लेकर के, किस तरीके से कोरोना ने हम सबकी परेशानियों को बढ़ाया हुआ है। जी हाँ, 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन कोरोना हमारी ज़िंदगी से जाने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सेकंड लहर कोरोना की आ गई है, उसको लेकर के लगातार केस भी बढ़ते जा रहे हैं और बाकायदा सरकार के द्वारा जो है गाइडलाइन पारित की गई है कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क आप चेहरे पे लगा के रखें और जो है सैनिटाइजर का प्रयोग करें, आप हैंड वॉश करते रहे, लगातार हाथ धोते रहे। तो उसको लेकर के तमाम गाइडलाइनें यानी कि पारित की गई है। लेकिन इसी के साथ हमारे जीवन में और अन्य कई सारी परेशानियां हैं। किसी के घर में शादी है, किसी के घर में समारोह है, तमाम जो चीज़ों के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार की ओर से जो गाइडलाइन आई है उसमें सब कुछ नियमित कर दिया गया है कि आप लिमिटेड जो है सब चीज़ों का आप कर सकते हैं यूज। तो उसी तरीके से परेशानियां ये अब हम आपको लेके चलते हैं सीधा जिला मुख्यालय के सरल केंद्र में। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि जहां सबको गाइडलाइन का पालन करने के लिए बाकायदा कहा जाता है, तो जिला मुख्यालय में किस तरीके का पालन हो रहा है ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ किस तरीके से सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से लोग यहाँ एक दूसरे से सटे हुए हैं और यहाँ जो है शादी की परमिशन लेने के लिए आए हुए हैं। कोई 3 दिन से चक्कर काट रहा है, कोई 4 दिन से काट रहा है, कोई 2 दिन से काट रहा है। तो तमाम लोग जो है आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ परमिशन लेने के लिए आए हुए हैं। शादी की उनको परमिशन चाहिए कि उनके घर में शादी समारोह है, किसी के मई में है, किसी के अप्रैल में है, किसी के जून में है। तो तमाम लोग जो है यहाँ आए हुए हैं और कई कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे एक ही खिड़की होने की वजह से यहाँ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सोशल डिस्टेंस की भी खुलेआम धज्जियाँ यहाँ उड़ रही है। ये तस्वीर है जिला मुख्यालय की। आप समझ सकते हैं जब जिला मुख्यालय में ये हाल है, बाकायदा इसके लिए पुलिस को बुलाया गया है कि वो लोगों को जो है इकट्ठा ना होने दे और बारी बारी लोग लाइन से आ सके। लेकिन उसके बावजूद भी आप स्थिति पूरे हम आपको सरल केंद्र की दिखा रहे हैं कि कैसी स्थिति है। आप अंदाजा स्वयं देख करके तस्वीरें लगा सकते हैं कि कितना खुलेआम यानी कि यहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही है कि किस तरीके की व्यवस्था है। यानी कि अव्यवस्थाओं का आलम ये है कि लोग मानने को तैयार नहीं है, ना ही कोई व्यवस्था यहाँ कोई शासन प्रशासन बना पा रहा है कि लोगों को जो शादियों के लिए जो परमिशन चाहिए उसकी 2 या 3 खिड़कियाँ बन जाए या फिर तमाम जो थाने हैं उन क्षेत्रों से इनको परमिशन मिल जाए। इसको लेकर के लोग इकट्ठा ना हो और बार बार ये उपदेश दिए जाते हैं कि आप एक जगह इकट्ठा ना हो। समारोह के अंदर संख्या कम कर दी गई है, शमशान घाट में संख्या कम कर दी गई है। लेकिन सरल केंद्र का कि आप तस्वीरें देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना यहाँ पालन हो रहा है। क्या कुछ यहाँ जो लोग परमिशन लेने के लिए आ रहे हैं उनकी हम आपको जुबानी एक बार सुनवाते हैं कि आखिर वो क्यों और कितने परेशान हैं। उनके घरों में शादियां हैं, उनको परमिशन चाहिए। आखिर कैसे वो लोग दिन प्रतिदिन चक्कर काट रहे हैं, कोई 2 दिन से, कोई 4 दिन से, और लोगों को परमिशन नहीं मिल पा रही है। तो उसके लिए प्रशासन ने कैसे इंतजाम किए हैं वो भी हम लोगों की जुबानी आपको एक बार सुनवाते हैं। सुनिए आप लोगों का क्या कुछ यहाँ पर कहना है। परमिशन लेने शादी की परमिशन लेने के लिए कब की है तुम्हारी शादी? 26 अप्रैल की है। 26 अप्रैल। कहाँ से आए हैं? धारवेड़ा से। शादी की परमिशन ये सोशल डिस्टेंस की जो खुलेआम धज्जियाँ उड़ रही है, ये नहीं लगता सोशल डिस्टेंस होना चाहिए? तो सभी होना चाहिए। आप भी शादी की परमिशन लेने हैं? हाँ जी। कब की आपकी शादी? 30 अप्रैल। कहाँ से आए हैं? खलियावास। मोतला कला सर, मोतला कला से जी। तो खुलेआम देख रहे हैं सर 4-5 दिन पहले अंदर दिए थे पेपर और एप्लीकेशन वगैरह सब कंप्लीट करके। आज का नाम लिया था कि मंडे को आपको परमिशन मिल जाएगी। आज जब आया हूँ तो वहाँ कोई आदमी नहीं। एक आदमी ने मेरे को कहा कि भाई आगे जाओ, आप आगे काउंटर पे बात करो। वहाँ पे मेरा कार्ड मेरा एक कोने में गिरा हुआ था और कार्ड के साथ जो एप्लीकेशन पेपर जो मैंने लगाए थे वो सब गायब थे। आज दोबारा यहाँ मैंने एप्लीकेशन और दोबारा से साइन वाइन करके दिया है कार्ड के साथ में। उसके लिए मैं सुबह से खड़ा हूँ यहाँ। मनोज कुमार। बाबा आप भी परमिशन? हाँ जी सर। हाँ। कौन से गांव से? हाँ जी। कौन से गांव से? खेड़ा आलमपुर। कब की शादी आपकी? 30 तारीख की है सर। मिल गई परमिशन? कहाँ परमिशन, यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। वो उस खिड़की पे वहाँ चले जाओ, वहाँ से वहाँ चले जाओ, कोई अटेंड करने वाला ही नहीं है। तो कितनी खिड़कियाँ बनी हुई? एक ही है ये आप लाइन देख रहे हैं। काउंटर बढ़ाना चाहिए ना, भीड़ तो खुद कर रहे हैं। काउंटर बढ़ाना चाहिए, भीड़ तो खुद कर रहे हैं। इनको मनोज कुमार है, मंदोला काम पड़ता है।
आप भी भीड़ परमिशन लेने आए? हाँ जी, रोड पे है 27 तारीख का। ये भीड़ जो लग रही है ये सारे परमिशन वाली है। सारे परमिशन। हाँ, तो इनको काउंटर बढ़ानी चाहिए ना, भीड़ तो ये खुद लगवा रहे हैं। आधी से ज़्यादा भीड़ यहाँ हो रही है यहाँ मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। तो आप भी परमिशन लेने हाँ आए? जी, यस सर। क्या यहाँ व्यवस्था है यहाँ पे? कोई व्यवस्था है नहीं, कोई पता ही नहीं है किसका फार्म कहाँ है, आवाज़ मार रहे नहीं मार रहे, कोई इधर से बढ़ रहा है कोई इधर से बढ़ रहा है, कोई सिस्टम ही नहीं कोई। जिसे लगाए हैं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस कर्मी लगाए हैं। हाँ जी, आपको लगता है सोशल डिस्टेंस की भी यहाँ पर कोई है ही नहीं, सोशल डिस्टेंस? कोई नहीं सोशल डिस्टेंसिंग। देख लो आपके सामने। यहाँ व्यवस्था है बाबू जी, कोरोना व्यवस्था बढ़ाने की है, कोरोना बढ़ाने की व्यवस्था है, घटाने की नहीं है। शादी के परमिशन के नाम पे लोगों को कोरोना बढ़ाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। परमिशन जब एक जगह से मिलनी है तो थाने से परमिशन दिला, तो निश्चित फालतू डोलने की जरूरत है क्या? फिर यहाँ अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, आपस में टच होंगे तो कोरोना बढ़ेगा, यहाँ से वहाँ फैलेगा कोरोना। अब शादी में तो एक ही परिवार के लोग रहते हैं, शादी में एक ही परिवार के लोग रहते हैं, कोरोना इतना फैलेगा डर नहीं होता, गाँव के लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई कहाँ से कोई कहाँ से है, ये सब कोरोना बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है, घटाने के लिए नहीं किया जा रहा है। नाम लखीराम, गांव घटावली, जिला रेवाड़ी, तहसील। कौन से गाँव से? धारवेड़ा। तो क्या देख रहे हालात ये कैसे? हालात सही ने 12 तारीख को एप्लीकेशन लगा के गया था, बोले 2-3 दिन बाद आना, 2-3 दिन बाद आया, पूरा दिन चक्कर काट गया, इस पे आओ उस पे जाओ, घर चला गया। आज दोबारा एप्लीकेशन लगाने आया हूँ, अभी दिए, कह रहे हैं आधे घंटे बाद यहाँ शेड के नीचे मिलेगी, देखते हैं जितने परमिशन मिलेगी उतने तो बालक भी हो लेंगे जिसका ब्याह हो रहा है। साहब बस क्या बताएं, क्या परेशानी ये है? परेशानी तो बहुत कुछ है जी। सब सारे प्रोग्राम शादियों के सबके कैंसिल होते जा रहे हैं। एक एप्लीकेशन के लिए 4 दिन चक्कर लग रहे हैं हमारे सबके। कहाँ जाएं घरों? अच्छा और चीज़ ठीक है, तुमने 10 बजे तक की रेस्ट्रिक्शन रखी है, शादी रात को नहीं होगी, अगर घर में कोई फेरे करवाएगा तो क्या दिक्कत है? ब्राह्मण हैं हम, अगर हिंदू हैं तो हिंदुओं के तो कोई मुहूर्त भी होते हैं, सब कुछ भी होते हैं। कोई अंग्रेज थोड़ी जाके चर्च में कर आएंगे, क्या हिंदुत्व रहा? यहाँ व्यवस्था आप देख ही रहो, आधा घंटे के लिए बोला 1 घंटा तो हो गया बैठे हुए, लेकिन अभी तक एक भी आवाज़ नहीं लगी है। ये बोल रहे हैं हम उनसे। एसेंशियल ड्यूटी में होने के बावजूद मैं ऑफिस नहीं पहुँच सकता, क्योंकि जब यहाँ नहीं फारिग होऊंगा तो वहाँ कहाँ जाऊँगा? तो जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है? साहब कहीं भी नहीं हो रहा, कुछ इनकी वजह से नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ अगर प्रॉपर वे में वर्किंग हो तो कंट्रोल भी हो जाएगा। आप टाइम दे दो कि आपका इतने बजे से इतने बजे के बीच में है, लोग उसी टाइम आएंगे, उसी टाइम लेके जाएंगे। क्यों कहते हैं 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा? भीड़ इसीलिए इकट्ठी हो रही है। मैं तो शुक्रवार से चक्कर काट रहा हूँ जी। ये जनाब ये भीड़ किस लिए लग रही है? साहब बताएंगे जी, साहब भीड़ किस लिए लग रही है? क्यों आ रहे हैं लोग? ये साहब बताएंगे हमें तो, क्या लोग पब्लिक तो आ ही रही है। नहीं काम के लिए आ रहे हैं, क्या काम मेन है? परमिशन के लिए आ रहे, शादी की परमिशन के लिए। शादी की परमिशन लेने? जी जी, कौन है इसका इंचार्ज, कौन है? साहब बताएंगे जी, तो एजेंट साहब बैठे हैं। भीड़ लग रही है, क्या वजह है? ये मैरिज की परमिशन दी जा रही है जी। अच्छा जी, तो उसको लेकर के है? उसको लेकर के भीड़ हो रही है। तो कब के लोग परमिशन लेने आ रहे हैं? कब के लिए परमिशन ले रहे हैं भाई? परमिशन की टाइमिंग कौन कौन सी है अपने पास? तो कब तक की आ रही है? 2 मई तक की। ये मई तक की आ रही है जी, 2 मई तक की आ रही है। जिनके घरों में शादी हो वो डेट लेने आ रहे हैं कि टाइम हमें मिल जाए शादी करने के? परमिशन मिल जाए, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही परमिशन दी जा रही है। यहाँ तो आपके खुद के कार्यालय में भीड़ हो रही है, भीड़ हो रही है, भीड़ पब्लिक मान नहीं रही है, इसलिए हमने पुलिस वालों को भी इकट्ठा किया हुआ है यहाँ पे ना, खड़ा किया हुआ है। उसके बावजूद भी ये सोशल डिस्टेंस की तो उड़ रही है। नहीं धज्जियाँ तो क्या उड़ रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा कितनी बार बोला जाएगा। भाई थोड़ा थोड़ा गैप देके खड़े हो जाइए आप सभी। तो सुना आपने तमाम लोगों की, हमने आपको बातें सुनाई कि जो लोग यहाँ शादी के अपनी परमिशन लेने के लिए आ रहे हैं, कितना वो धक्का खा रहे हैं, कितना परेशान हो रहे हैं। कोई 4 दिन से चक्कर काट रहा है, कोई 5 दिन से, लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते कोई भी सिस्टम इनका नहीं बन पा रहा है। तो जाहिर है लोग परेशान हैं, और जो काम करने वाले लोग हैं वो भी वहाँ परेशान हैं, क्योंकि एक ही खिड़की है, उसकी वजह से उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जाहिर है शासन प्रशासन आने वाले दिनों में इनमें कुछ ना कुछ अवश्य बदलाव करेगा। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरा हम आपको लेके चलते हैं बाज़ार में कि सोशल डिस्टेंस का, व्हीकल एक्ट का पालन करवाने के लिए, मास्क का पालन करवाने के लिए किस तरीके से चौक चौराहों और नाकों पर पुलिस लगी हुई है। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं बावल चौक की, जहां पुलिसकर्मी वहां तैनात हैं, 4 से 5 पुलिसकर्मी, और बाकायदा जो व्हीकल के जो वहाँ चलान किए जा रहे हैं सोशल डिस्टेंस का भी। तो उन्होंने सीधा पुलिसकर्मी ने बताया जो हम मौके पे थे कि 20 से 25 चालान उनको 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक
काटने होते हैं तो उसको लेकर के उनको निर्देश मिले हुए हैं। और 20 से 25 वो चालान तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हर चौक चौराहे पे नाके हैं तो कितने चालान वहाँ कटते होंगे रोज़ के। तो इसीलिए एचआर न्यूज़ आप लोगों से भी अपील करता है कि जब आप अपने घरों से बाहर निकलें तो आप अपने व्हीकल के तमाम कागजात लेकर के निकले, मुंह पर मास्क लगा के निकले। कहीं ऐसा ना हो आपका भी चालान 500 रुपये का कट जाए और आप बेवजह परेशानी में फंस जाए कि आपको जिस तरीके का बार बार हिदायत दी जा रही है शासन प्रशासन के द्वारा उसको आप बखूबी माने और अपने घरों से आराम से सोच समझ करके निकले। बेवजह अपने गाड़ी के कागजात वगैरह लेकर के साथ में निकले, चेहरे पे मास्क लगा के निकले। कहीं ऐसा ना हो आपका हेलमेट का या फिर 3 सवारी का आपका 1000 रुपये का चालान कट जाए। तो जाहिर है आम लोगों को भी चाहिए कि वो सरकार द्वारा जो दी गई गाइडलाइन है उसका पालन करें, क्योंकि जाहिर है पुलिस का काम है चालान काटना और पुलिस जगह जगह चालान काट भी रही है और लोगों को समझा भी रही है कि वो अपने घरों से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकलें। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बावल चौक की। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से जगह जगह जो है मास्क के और व्हीकल एक्ट के तहत जो चालान काटे जा रहे हैं। तो जाहिर है जब आप अपने घरों से निकले तो थोड़ा सोच समझ करके निकले, बेवजह घरों से बाहर ना जाएं, क्योंकि कोरोना की सेकंड लहर है और ख़तरनाक लहर ये जो बताई जा रही है। तमाम जगह देख रहे होंगे आप देश प्रदेश से किस तरीके से अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही है कि कहीं दिल्ली में बेड नहीं है, कहीं हालत ज़्यादा ख़राब है, कहीं शमशान घाट में जगह नहीं है। तो ये सब चीज़ें देख करके आप लोगों को समझना चाहिए कि घरों से आप कम से कम बाहर निकले, बेवजह घरों से ना जाएं। काम हो, बहुत ज़रूरी हो तो ही आप निकले और उसमें भी आप कोशिश करें कि 3-4 काम हो तो एक साथ आप करते हुए जाएं। एक छोटे छोटे कामों के लिए आप घरों से बाहर न निकले। इसी को लेकर सरकार ने जो है शिक्षण संस्थान बंद कर दिए हैं कि चाहे आपका एकेडमी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे मिडिल हो, तमाम स्कूलों को बंद कर दिया है 30 अप्रैल तक के लिए। तो आपको भी चाहिए कि अब आप बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकले। हम पीएस मॉडल टाउन से हैं, सेक्टर। तो ये कब से आप चालान यहाँ पे काट रहे हो? सुबह 10 बजे से चालान करने लगे। कितने चालान आपने कर दिए जनाब? अभी तक 8 चालान करे हैं। अच्छा, किस किस चीज़ के? रॉन्ग साइड, 3 पैसेंजर, इनके ज़्यादा करें। अच्छा, बिना मास्क के भी चालान कट रहे हैं? नहीं, बिना मास्क के दूसरे कर रहे हैं, बिना मास्क के भी चालान कर रहे हैं, वो दूसरे चौक पर कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ओनली व्हीकल के रूल्स के हैं? हाँ, व्हीकल के कर रहे हैं। मास्क के नहीं काटे अभी तक एक भी चालान का? अभी मास्क के नहीं काटे हैं। तो मास्क में क्या क्या क्राइटेरिया रखा है आप लोगों ने? क्राइटेरिया समझा नहीं, क्राइटेरिया क्या मतलब क्या है? अगर किसी का मास्क कहाँ तक होना चाहिए या कौन सा मास्क होना चाहिए, ऐसी कोई रूपरेखा? नहीं, ऐसे तो नहीं। मास्क तो कोई तौलिया हो, ऐसा हो, नाक से ऊपर तक हो, ऐसी कोई बात। तो कितने रुपए का चालान है? 500 रुपये का चालान है, मास्क का 500 रुपये का चालान। तो मास्क का और बाकी 3 सवारी का? 3 सवारी का है 1000 रुपये का चालान है। अच्छा, और हेलमेट का? हेलमेट का भी 1000 रुपये का चालान है। 1000 रुपये का। यानी कि आज चालान कितना टारगेट मिला हुआ आपको? टारगेट तो जितने भी है 6 बजे तक नाका है। हम जितने भी टारगेट तो 20-25 चालानों का टारगेट तो है ही हमारा। अच्छा, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 20-25 चालान करने हैं। तो ये और भी कोई लगाए हैं यहाँ पे? क्या? कहाँ का नाके लगाए हुए हैं? नाके यहाँ लग रहे हैं, अगले चौक पे लग रहे हैं, इसी चौक पे लग रहे हैं, राजेश पायलट चौक पर लग रहे हैं। सब चौक पे लगा दिया? सभी चौकों पे नाके लगे हुए हैं। तो जैसे जाम वगैरह लगता है इसकी भी व्यवस्था देखते हैं? हाँ, जाम की तो लगाते हैं। वारदात जाम के लिए सभी चीज़ देखते हैं ना, चौक पर होते हैं। अच्छा, जाम की व्यवस्था दुरुस्त सभी चीज़ देखते हैं। जाम कैसे नहीं, चलान ही जाम की भी है। तो ये हमने आपको दिखाई बानगी कि रेवाड़ी में क्या क्या किस तरीके से अव्यवस्थाएं भी है और व्यवस्था बनाने के लिए क्या कुछ शासन प्रशासन को करना है ताकि उन अव्यवस्थाओं के चलते आम आदमी परेशान ना हो। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए